हमारे दो दुश्मन खड़े हैं, एक पाकिस्तान है और एक चाइना है। और बॉर्डर के अंदर देखेंगे ना देश में, तो देश के अंदर स्टूडेंट के लिए भी दो दुश्मन खड़े हैं, एक एसएससी है और एक रेलवे है। ये दोनों भारत के युवाओं को उसी तरह बेरोजगार बनाते हैं, वैसे ही बर्बाद करते हैं जैसे उधर से चाइना और पाकिस्तान। वो भी खतरनाक है, उनका भी इलाज जरूरी है और इनका भी इलाज जरूरी है। इस बार आवाज उठ गई है तो इसे दबने तो देंगे नहीं स्टूडेंट लोग। देखिए एसएससी और रेलवे लोग, आप लोग कान खोल के जरा सुन लीजिए। युवाओं को आप टेकन फॉर ग्रांट लेते हैं ना, ये बहुत बड़ा हस्ती होते हैं युवा। एक बार बिगड़ गए सब ना तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा आपसे। युवा का अगर आप उल्टा करिएगा ना तो वायु बन जाता है और वायु से टकराना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो पवन पुत्र हनुमान का रूप ले लेगा ना तो फिर इसको, इस आंधी को कोई एसएससी और कोई रेलवे की औकात नहीं जो इस आंधी को रोक सके। हम गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि आप थाली बजाने के लिए कहते हैं, हम लोग थाली बजाए थे, ताली बजाए थे, आप कहें कि दिया जलाइए, हम लोग दीप जलाए थे। मोदी जी हम आप लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपके लिए हम लोग दीप जलाए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टूडेंट्स की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। आपके एक बार कहने पे हम दीप जलाएं और ये स्टूडेंट्स की करियर खराब होगा ना तो इनके लिए हम दीप नहीं मसाल लेके निकल जाएंगे हम लोग। और फिर सड़कों पर आप देखिएगा कि बेरोजगारों का जब मसाल चलेगा ना तो फिर एसएससी और रेलवे उस आंधी को नहीं रोक पाएगी। आपके सामने यहाँ देखिए ये रेलवे का फॉर्म आया था एनटीपीसी का, डेट देखिए, लास्ट डेट था उसको 31 मार्च 2019 को भरने का, डेट खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं है, 500-500 रुपए ले गए। लगभग 2,80,00,000 लड़कों ने एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह का टोटल फॉर्म मिला के भरा था रेलवे में, इतना लंबा फॉर्म भरा था। अगर आप इसमें से 500 का गुणा कर लेते हैं तो आपको यहाँ देख लीजिए अमाउंट मिल जाता है आपको 14 अरब का। इतना अमाउंट रेलवे ने इनडायरेक्टली लड़कों से रख लिया। अब 2 साल हो गए, अभी तक कोई आता पता नहीं है क्या होगा। अगर आप 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज जोड़ते हैं तो इनके पास 28 करोड़ का तो ब्याज आ गया, गरीब बच्चों से ले लिया। कई लड़के ऐसे हैं कि इतना लेट हो गया ये फॉर्म भरे कि कई लड़कों का फॉर्मवा भुला गया है, जहां वो भरे थे सब वो खोजता है सबकी। रेलवे का हम फॉर्म भरे थे 2019 में, 2 साल हो रहा है अब हमें पता नहीं कहाँ है फॉर्म। हाल ये हो गया है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर कोई फॉर्म भरेगा ना तो उसका बच्चा आके उस फॉर्म की जगह पे एग्जाम दे देगा, ये हाल कर दिया है। कई स्टूडेंट्स ने इसी गलत नीतियों की वजह से आके पढ़ाई छोड़ दिया। एक लड़का कमेंट किया हमसे कि सर हम पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन आप जितने टीचर्स हैं, हम सारे टीचर्स को हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, जहां के भी हैं, आप लोग पीछे नहीं हटिए। यहाँ पर कई लड़कों ने पढ़ाई छोड़ दिया कि सर क्या करें, हम लोग गरीब घर के रहते हैं, लोग घर द्वार बांधे रख के, गिरवी लेके, कर्जा लेके हम लोग पढ़ने आते हैं। 1 से 2 साल का टाइम रहता है, यहाँ तो आपका 5 साल में रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा है, कहाँ से हम करेंगे, हम लोग मजदूरी करने में लग गए। उन लड़कों को सोचिए कितना खराब लगेगा जब पढ़ लिख कर वो मजदूरी कर रहे होंगे। सब कितने लड़कों ने सुसाइड कर लिया यहाँ पर, आपको पता चलता है ये सब चीजों का। आपको तो केवल रिया चक्रवर्ती का दिक्कत है। अरे बाप रे बाप, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत को हमें न्याय चाहिए, एकदम गलत हुआ है। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक स्टूडेंट जब सुसाइड कर लेता है वो भी सिस्टम की वजह से, तो क्या उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता है। एक लड़का कह रहा है सर हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम नोट्स में लिखेंगे कि हमारी मौत का जिम्मेदार एसएससी और रेलवे होगा। उसको तो आदमी समझाया कि भाई काहे कर रहा है, हम लोग मुहिम चालू कर दिए हैं और आप स्टूडेंट सबसे कहना चाहते हैं आप भरोसा कीजिए, हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। केवल हम नहीं, हिंदुस्तान का सारा टीचर इस बार उखड़ गया है, स्टूडेंट भी, और ट्विटर पे दिखा दिया था। इसका हम लोग को नतीजा भी देखने को मिला, उसने कहा कि हम 1 महीने में आपका रिजल्ट देंगे। लेकिन ये लॉलीपॉप है, आप बहकावे में मत आइएगा। ये एसएससी उतना ही खतरनाक है जितना चाइना है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। आपको अगर 1 रुपया का फायदा देगा तो 1 लाख का घाटा देगा। चुप नहीं होइएगा आप लोग, ये आप लोग का ये सब का बदला लेना है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें एक अच्छा भविष्य देना है, उनको पता चल सके कि जॉब कब आएगा, कब एग्जाम होगा। आपको पता है कितनी लड़कियां जो होती हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, गार्जियन कहते हैं क्या करेंगे बबनी, तो हम पैसा दे के पढ़ाएंगे, कब जॉब होगा, कब नहीं होगा, हम क्या करें। फिर इन्हें शादियों ब्याह का खर्चा, कितनी लड़कियां बेचारी सब, उन लोग को उनका सपना रास्ते में रह जाता। आप ससुराल में बैठ के रोटी बेल रही हैं सब, उनके खराब भविष्य के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा उसके लिए। आप देखे होंगे कितने गरीबी से लड़के पढ़ने आते हैं, उनका घर टूट रहा होता है, घर पे छत नहीं होती है, पलानी में रहते हैं लोग, इस सपने में कि बबुआ का नौकरी हो जाएगा। बबुआ का जब नौकरी हो जाएगा ना तो सब दुख दूर हो जाएगा, खानदान का नाम रोशन करेगा। अरे गला घोट रहे हैं सब ये एसएससी और रेलवे वाले, आपके खानदान का बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देते हैं सब वहाँ पर।
एक किसान का बेटा जब पढ़ता है ना तो उसका जो पैसा आता है ना, उसका बाप कैसे उगाता है, जितना दूर तक बैल चलता है ना, उस बैल के साथ साथ वहाँ किसान भी चलता है। आपको यहाँ बैल 2 ही दिख रहे होंगे, लेकिन 4 आदमी यहाँ मेहनत कर रहा है। यहाँ पर इसकी मेहनत की कमाई का नतीजा तुम फॉर्म भरा के रख लेते हो, एग्जाम नहीं ले सकते हो। कितने ऐसे लड़के हैं जो हमको बोलते हैं कि सर मम्मी का बीमारी है, कुछ ऑपरेशन कराना है, मम्मी अपना पैसा हमको भेज देती है कि जाओ बाबू पढ़ लो, नौकरियाँ हो जाएगा ना तो हम ऑपरेशन करा लेंगे। सोचिए इसके लिए जिम्मेदार को माफ नहीं करेगा रेलवे एसएससी। अगर भगवान भी देखता होगा ना तो नरक में स्पेशल कोटा दे के तुम लोग को थूरेगा, जो इस अत्याचार कर रहे हो हिंदुस्तान के लोगों के साथ। अरे इतने जालिम तो साले अंग्रेज भी नहीं थे सब, जितना ये रेलवे एसएससी वाले हो गए सब। टीचरों ने जब इसका आवाज उठाया, स्टूडेंट ने आवाज उठाया, तो गजब गजब कमेंट आ रहा है। कमेंट क्या आ रहा है कि भाई साहब जनसंख्या जिम्मेदार है, तो जनसंख्या जिम्मेदार है तो जनसंख्या हम कंट्रोल करेंगे। हम गाँव गाँव टार्च लेके घूम घूम समझाएं कि भाभी 2 गो लड़का हो तो मार के भगा देंगे सामरा के, तो कौन सी होता है। इनसे कहिए ना मोदी जी से कि आप जैसे 370 हटा दिए, बहुत अच्छा, हम सैल्यूट करते हैं कि आप जैसा दिलेर था जो 370 हटा दिया। जीएसटी कोई नहीं पा रहे, आप भी लाइए, 2 मिनट में जाइए लाइए। जैसे नोटबंदी हुआ था, रातों रात कहिए मित्रों कल से नियम आ गया कि 2 बच्चे से ज्यादा कोई नहीं हो सकता है, जिसका 2 बच्चे से ज्यादा हुआ उठा के लेके चल जाएंगे फौज में, नाम पता भी नहीं बताएंगे। आप करिए ना। चाइना ने किया कि नहीं किया कि खाली यहाँ के कमेंट करना हम करेंगे जनसंख्या कंट्रोल, हमारे बस में कौन चाहिए कि हम जनसंख्या कंट्रोल कर देंगे। हम जाएंगे कोनो को समझाने, हमरा भगा देगा, मास्टर हो पढ़ाओ, हमरा सिखाएगा कि जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगा। ये गवर्नमेंट का काम है जनसंख्या कंट्रोल करना। यहाँ पे इनके आदमी मोदी जी का इतना इज्जत है जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या आप बोलिएगा कि हम लोग देसी नस्ल का कुत्ता पाले लोग? हद है भाई साहब। वो देसी नस्ल का कुत्ता 6 महीना बाद खौरा जाएगा, कोनो एन्ने उन्ने मोहल्ला में घुस जाएगा कुतिया के चक्कर में, तो कोनो दूसर कुत्ता होकर काट देगा तो एक और सड़ जाएगा, लगेगा झाड़ने। ये काम बचल है। यहाँ तो भाई साहब ऐसे ऐसे गरीब लड़के बैठे हैं कि जिनके दादा दादी के लिए बुढ़ापा में दवाई का पैसा नहीं है, वो कौन सी कुत्ता पालेगा। हम भगवान से भी कहते हैं भगवान मौत को ना जल्दी भेजा कर गरीब के घर में, बेचारे के कफन का पैसा खर्च हो जाता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। किसको आदमी बोलेगा यहाँ पर? ये बोलते हैं, ये बोलने रहते ना राहुल गांधी कि देसी नस्ल का कुत्ता पालिए, तो अभी तक लोग इनको कुत्ता बना दिया रहता लोग यहाँ पर। लेकिन आपकी कितनी इज्जत करते हैं लोग। हम लोग आपका प्रेम से विरोध कर रहे हैं, हम आपका विरोध थोड़े कर रहे हैं। हम लोग रेलवे और एसएससी का विरोध कर रहे हैं। आप किससे कहेंगे? लोग कह रहे हैं लोग कि 70 साल से तुमको नौकरी मिल गया था। ठीक है भैया, हम गलत है, ठीक है मानते हैं। मोदी जी आप ऐसे ही एक बार हाथ उठा के ना भाषण दे दीजिएगा कि हम ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया। अब फिर देखिएगा वीडियो पे कमेंट ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि इनको भी पता है कि रोजगार में कमी आई है। तो ये हम लोग किससे मांगेंगे? 6 साल से गवर्नमेंट इनकी है तो हम किससे मांगेंगे? हम तो रेलवे और एसएससी को जिम्मेदार कर रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी ठीक कौन करेगा? नेहरू से जाके बोले कि उनको उठाएं, अस्थियां निकाल के कि उठिए ठीक कीजिए। अब भाई जो है उसी को नाम बोलेंगे लोग। लेकिन हम लोग को पगला जाते हैं लोग। न्यूज चैनल खोलो तो एगो में मौलाना बैठल रहेगा। ये कौन सा न्यूज वाला? ऑस्ट्रेलिया से एगो मौलाना को उठा के लाया था सब, और वो कह रहा था कि वैक्सीन मत लगाइए, ये हराम है। अरे चोट्टा कहीं का, तू पैगंबर बनल है कि हराम है? यहाँ ऑस्ट्रेलिया से मौलाना उठा ला रहा है सब, और यहाँ विद्यार्थी मर रहा है सब, तो इसका कोई दिक्कत नहीं। न्यूज चैनल खोलो तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, पगला जाएंगे। न्यूज चैनल ऐसा लगता है ना जैसे हम एक कमरा में बंद है, आगे कांग्रेस बीजेपी, हिंदू मुसलमान, रिया चक्रवर्ती। अरे बाप रे, आप अगर कॉपी कलम लीजिएगा ना तो 5-6 टॉपिक आपको मिलेगा। इस देश में जो मुद्दा अच्छा है, एगो हिंदू मुसलमान खतरे में आ गया यहाँ पर। अरे भाई साहब, धर्म को, सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, पता नहीं कहाँ से खतरे में आ जाएगा। यहाँ रोजगार खतरे में है, और बेरोजगार आदमी ही सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। मोदी जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन आप बताइए ना, बेरोजगार आदमी मजबूरी में चाइना का सामान खरीदेगा, उसके पास पैसा नहीं है तो क्या आप इंडिया का सामान खरीदेगा? मजबूरी में चाइना का। आप बताइए ना, कोई बढ़िया आदमी चाइनीज मोबाइल लेता है, वो एप्पल खरीदेगा आपका, और जो जिसके पास पैसा नहीं है, बेरोजगार, वो कौन सी लेगा? चाइनीज मोबाइल लेगा। तो मजबूरी में हम लोग को मजबूर किया जा रहा है कि आप चाइना का लीजिए। रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? एक तो न्यूज आया, सुन के तो हमारा दिमाग अजीब हो गया भाई साहब। एक से एक विचित्र प्राणी है। मोदी जी के वीडियो पे जो डिसलाइक हुआ है ना, वो इंडिया से डिसलाइक नहीं हुआ है, तुर्की से हुआ है। और ये भाई साहब कौन आदमी बताया? आप ये बता सकते हैं कि किसने सब्सक्राइब किया, किसने कमेंट किया, लेकिन लाइक डिसलाइक क्यों नहीं बता सकता? आप ऐसा जवाब दीजिएगा लोग तो मन करता है कभी माथा फोड़ ले हम अपन। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से नहीं है और ना ही किसी पार्टी से। हम बस मोदी जी आपसे कह रहे हैं कि ये दोनों को सुधार दीजिए। ये सब जो है सब ना, रेलवे एसएससी पाकिस्तान और चाइना का रूप ले लिया है सब, आप सुधार दीजिए। जिस तरह आप कह रहे थे ना
कि हाँ मैं भी चौकीदार। आज हर स्टूडेंट, हर टीचर क्या कह रहा है कि हाँ मैं भी बेरोजगार। और आप लोग इसको लगाइए और तब तक लगाइए जब तक ये दोनों सुधर नहीं जाते हैं, रेलवे, एसएससी। हाँ मैं भी बेरोजगार। हर एक टीचर, इस टीचरों ने जो मुहिम शुरू किया है, हम सारे टीचरों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने स्टूडेंट्स को भी कि आप लोग साथ में खड़े रहे, वरना हम लोग तो अकेले पड़ जाते। आप जितने स्टूडेंट हैं सब लोग लगाइए हाँ मैं भी बेरोजगार। तब तक लगाइए जब तक रोजगार नहीं मिल जाता है, क्योंकि रोजगार पाना आपका अधिकार है। और याद रखिएगा कान खोलकर, अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। चाहे वो आजादी की लड़ाई हो, छीन के लिए थे, चाहे वो रोजगार हो, छीन के लेंगे। कैसे नहीं देंगे ये एसएससी और रेलवे। और हम हाथी घोड़ा नहीं मांग रहे हैं कुछ, हम लोग का बस दुइये ठो मांगे पूरे स्टूडेंट और पूरे टीचर्स का, कि भाई एक एग्जाम को लेकर, एग्जाम आप टाइमली कराइए कि कब एग्जाम लेंगे। जिस तरह से मैट्रिक का एग्जाम होता है, इंटर का होता है ना, पूरी दुनिया को पता है कि फरवरी मार्च तक में एग्जाम हो जाता है, मई जून में रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इन दोनों का नहीं पता है कि रेलवे एसएससी कब एग्जाम लेंगे, कब रिजल्ट देंगे। तो हमको एक टाइमली एग्जाम दीजिए और टाइमली उसका रिजल्ट दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और एक एग्जाम में एकदम फेयर होना चाहिए कि एग्जाम में नकल ना होना चाहिए। सीधे जो आपने नकल वगैरह वाला चीज है, सीधे नियम बनाइए। जिस सेंटर पे नकल करते पाया जाएगा वो इनविजिलेटर है, उनको जेल डाल दिया जाएगा 10 साल के लिए, उस सेंटर को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। इस सेंटर वो वाला कराता है। तो आप फेयर एग्जाम ले लीजिए, टाइमली एग्जाम लीजिए, टाइमली रिजल्ट दीजिए, एक मांगिए। दूसरा कि आप वैकेंसी को इंक्रीज कीजिए। वैकेंसी बहुत, जनसंख्या बढ़ रही है, हर जगह है, वो भी कंट्रोल करना जरूरी है, हम कहाँ कर रहे नहीं, लेकिन वैकेंसी को बढ़ाइए और कैलेंडर के साथ वैकेंसी दीजिए कि हर स्टूडेंट को पता चले, हर उस बेरोजगार को पता चले कि अगले 2 साल में कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है। जिस तरह से हमको पता है ना कि 2024 में चुनाव होगा, कुछ भी हो जाए 2024 में चुनाव होगा, उसी तरह एक स्टूडेंट को क्यों नहीं पता है कि 2024 में कितनी वैकेंसी आएगी। तो कम से कम आप 2 साल आगे का कैलेंडर निकालिए कि अगले 2 साल तक हमें क्या आएगा, ताकि एक किसान का बच्चा जो है वो ये देख सके कि हमारे घर का इनकम इतना है, 2 साल तक हम पढ़ सकते हैं कि नहीं। वो चला आता है यहाँ पढ़ने के लिए, पूछता है नौकरी कब होगा, हमसे लड़का पूछता है एग्जाम कब होगा, हम जवाब दे देते हैं भगवान को भी नहीं पता है यहाँ पर। हाँ, आप सबसे कहते हैं भाई आप इसको ट्विटर पे एकदम जाइए, ट्वीट करते रहिए, उसे ट्रेंडिंग में बनाए रहिए, वरना फिर आपके लिए कोई दूसरा खड़ा होने वाला नहीं है। और अपनी भाषा का प्रयोग अच्छे से करिए। हम लोग ये जितने भी टीचर लेते हैं, हम कई टीचरों से भी बात किए, वो लोग भी कहे कि देखिए हाँ बहुत सारे लड़कों का सपोर्ट है, कुछ लोग डिसलाइक करेंगे, वो इसीलिए आए हैं, वो अंबानी के लड़का है, लोग उन लोग को नौकरी नहीं चाहिए ना, उनके बाबूजी अंबानी से ज्यादा अमीर है। तकलीफ इस बात का होता है जब देश की जीडीपी -33 में चल जाती है और अंबानी दुनिया के टॉप 10 में चलाता है, तब कहीं ना कहीं एक डाउट होने लगता है। तो आप उन लोग जो डिसलाइक कर रहे हैं उनके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, वो लोग के लिए कोई मतलब नहीं है। हाँ, सभ्य भाषा का प्रयोग करिए, किसी दूसरे के लिए आप असभ्य नहीं कीजिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आपकी लड़ाई रेलवे एसएससी से, किसी पार्टी से आपकी लड़ाई नहीं है। अगर आपको कोई इस तरह कहता है तो आप इग्नोर कीजिए, आप अपने मुद्दे पर रहिए। एसएससी ने आपको लेमचूस थमा दिया है कि हम 1 महीने में आपको रिजल्ट क्लियर करके देंगे, लेकिन इससे हटिएगा नहीं। आपका मकसद है एग्जाम टाइमली, रिजल्ट टाइमली होनी चाहिए, फेयर एग्जाम होनी चाहिए, वैकेंसी बढ़नी चाहिए और आपका कैलेंडर होना चाहिए। और आप तब तक कहते रहिए अपने नाम के साथ, हाँ मैं भी बेरोजगार, हाँ मैं भी बेरोजगार। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं भी बेरोजगार।